आज हम लोग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया देखने वाले हैं। मैं आपको 5 से 10 एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसको क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब किया तो आगे अपडेट्स आते रहेंगे। नाउ सबसे पहला, ई कॉमर्स जो एकदम जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ है, ये इतना कभी ग्रो नहीं हुआ था जितना लास्ट 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ठीक है, ब्लिंकिट, ये सडनली क्विक कॉमर्स जो बोलते हैं, ये बाढ़ आ गया है। पिछले साल 2 लाख दुकानें बंद हो गए किराना शॉप, और ये बंद बढ़ने ही वाला है क्योंकि फ्लिपकार्ट का मिनट्स लॉन्च किया उन्होंने, अमेजन तेज लॉन्च किया है, ओला ने 2 वीक पहले लॉन्च किया है, टाटास का बिग बास्केट है। ऑलरेडी 7 प्लेयर्स मौजूद है मार्केट में और प्लेयर्स बढ़ रहे हैं। सो कारण क्या है? लोकलाइजेशन ऑफ इंटरनेट कंटेंट। इंडिया में अराउंड 1995 में इंटरनेट आया बोलना चाहिए। जब मोबाइल फोन आए थे तब आउटगोइंग 24 रुपीज अ मिनट था, 1 मिनट का। इनकमिंग वॉज 16 रुपीज अ मिनट। और उस समय बाद में रेट्स कम हुए। मुझे याद है मेरा आउटगोइंग था 5 रुपीज पर मिनट, इनकमिंग था 2 रुपीज 50 पैसा पर मिनट। और जैसे वक्त बीतता गया, रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी था, उन्होंने इनकमिंग फ्री कर दिया था। तो वक्त के साथ साथ रेट्स कम हुए। जियो ने तो पूरा फ्री कर दिया था 2 साल। तो इंटरनेट इंडिया में लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड बाय एमबी बोलते हैं ना, जीबी डेटा, इंडिया है। उसमें भी सबसे ज्यादा यूज नेटवर्क कौन सा है? जियो। सो आप एक और चीज है, अभी वक्त जैसे बदला है ना, अभी गूगल आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, फेसबुक हिंदी में कर सकते हो, अमेजन में आपने ऑर्डर दिया आपको ईमेल हिंदी में आता है। आप सब कंटेंट आजकल जो गूगल में है, एप्स है, आप हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देख सकते हो, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, ठीक है ना, कन्नड़ा, ये स्टैंडर्ड भाषा में कोई भी ऐप डेवलप करते हैं उसमें आजकल 4-6 भाषा तो आ ही जाते हैं। सो जब लोकल लैंग्वेज डेवलप किया तो आप देखो 155% ग्रोथ हुआ है। और मोबाइल इंटरनेट तो अभी बोलते हैं ना, लैपटॉप पहली बार देखा जाए तो बहुत सालों से लैपटॉप का सेल बढ़ रहा था, अभी लैपटॉप का सेल कम हो गया है। क्योंकि आप देखोगे सैमसंग का जेड फोल्ड आया ना, तो वो फोल्ड मतलब बड़ा हो जाता है मोबाइल। और ऐसे बहुत सारे लोग उतर रहे हैं जो मोबाइल को बढ़ा, सो इन लैपटॉप्स का सेल कम हो गया है। और ग्रोथ इन अदर लैंग्वेजेस के वजह से ई कॉमर्स का बढ़ गया है। क्योंकि भारत में 6 लाख गांव है, 28-29 स्टेट्स है। तो सिटी में ठीक है इंग्लिश चलता था, बट गांव में लोग को हिंदी मराठी चाहिए। तो ऐप आप गूगल में सर्च हिंदी मराठी में कर सकते हो। सो व्हाट हैपेंस नाउ, दे कैन ऑर्डर इन हिंदी जो उनको समझता है। तो रीच बढ़ गया है, ऑर्डर्स बढ़ गए। और ग्रोथ इन सिटी बियॉन्ड मेट्रोज। अभी आप देखो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद, ठीक है, बेंगलोर, चेन्नई, ये सब काफी लोग डेवलप बोलते हैं ना, सबसे पहले इधर आता है। अभी पूना, नोएडा, अभी नासिक, मतलब जो टीयर 1 सिटी है मुंबई और नासिक टीयर 2 सिटी है, अभी ये 20% ऑफ द पॉपुलेशन मेट्रो के बाहर रहते हैं, मेजोरिटी गांव में रहते हैं। सो कंज्यूमर डिमांड बढ़ रहा है। अभी आप देखो पहले छोटे कार बिकते थे, आजकल यंगस्टर्स को मारुति ऑल्टो लेने शर्म आता है, सबको एसयूवी चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी के दादा पिताजी वो ऑल्टो चलाएंगे, लेकिन यंगस्टर को बोला ऑल्टो चलाएगा तो क्या होगा? शर्म आएगा। सो जैसे मोबाइल आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, तो लोगों को आप थोड़ी ऑल्टो में फोटो दिखाएंगे अपने गाड़ी का। सो इसलिए होंडा बोलते हैं ना, अमेज टीयर 2 टीयर 3 में होंडा अमेज अच्छा बिक रहा है। और महिंद्रा बोलेरो तो मस्त गांव में बिक रहा था। तो इसी प्रकार से मेट्रो में तो सेल था ही, लेकिन नॉन मेट्रो बहुत आगे आ रहे हैं। क्योंकि इंटरनेट से जो बोलते हैं ना, मॉडर्न क्लाइमेट, जैसे अमेरिकन सीरीज है,
देख देख के यंगस्टर्स को भी चिपोटल और स्टारबक्स और डोमिनोज पिज्जा, हॉट डॉग और मोमोज और शॉर्मा, ये सब बच्चे लोग खाते हैं। उनको बोला दाल चावल रोटी सब्जी खाओ तो यंगस्टर नहीं बोलेंगे। तो ये फर्क आ गया। तीसरा, यूनिक और कमोडाइज प्रोडक्ट। मैं आपको बोलता हूँ, इतना फास्ट हो गया है 10 मिनट का जेप्टो कि आप इमरजेंसी, आपको शूज आपके फट गए, बाटा ने टाइप किया जेप्टो, 10 मिनट के अंदर आपके शूज आपके घर पे। साइज आपको पता है 6 7 8 जो साइज होगा शूज का, मतलब इतना फास्ट हो गया है। अभी नोएडा, नॉर्दर्न साइड कौन सा, आई थिंक गुरुग्राम, वहां पे इन्होंने ये लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? और अभी ब्लिंकिट ने, ठीक है, ब्लिंकिट ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया है 10 मिनट। उसमें ट्रेंड पैरामेडिक्स, ड्राइवर, ऑक्सीजन सब है, तो आपको एम्बुलेंस 10 मिनट में मिल जाएगा। सो आपको एक्सक्लूसिवली कमोडाइज्ड एक जेम्स मंत्रा करके वेबसाइट है, ठीक है, एस्ट्रो अरुण पंडित का, जो इंडिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर है। वहां पे आपको ओरिजिनल जो है ना रुद्राक्ष मिल जाएंगे, जेम्स मिल जाएंगे, पन्ना जो अंगूठी पहनते हैं ना, पन्ना मोती जो पहनते हैं अलग अलग। सो वहाँ ये एक्सक्लूसिव जेम्स का वेबसाइट है। आपको कुछ कुंडली का पूछना है तो नंबर 1 वेबसाइट एस्ट्रोटॉक आ गया। सो इतने कमोडिटाइज्ड हो गए ना आजकल कि आप, अब जैसे हमारे इधर एक वेबसाइट है बुक माई वेज, जो आपको लोकली सिर्फ भाजी पाला वेजिटेबल्स प्रोवाइड करेगा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। सो आजकल और जब जेप्टो ने लॉन्च किया, स्विगी, इंस्टामार्ट और आपका ब्लिंकिट, ब्लिंकिट का मालिक जोमेटो है, ठीक है। सो ये लोग किराना पहुंचा रहे थे, अब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ गए। अभी मैं देख रहा हूँ, आप जेप्टो खोलोगे तो उसमें आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, मतलब 10 मिनट में आप इमरजेंसी में शर्ट भी खरीद सकते हैं। सोचो कितना हो गया है। सो कस्टमर बोलते ना, कमोडिटाइज्ड और कस्टमाइज्ड हो गया आजकल। ग्रोथ ऑफ मोबाइल कॉमर्स, आज 100 करोड़ के ऊपर बोलते ना इंटरनेट यूजर्स है इंडिया में। आपके फेसबुक, व्हाट्सएप का 100 150 करोड़ इजिली यूजर्स है। इंस्टाग्राम कम से कम 200 करोड़ यूजर्स है वर्ल्ड वाइड। सो मोबाइल कॉमर्स इतना बढ़ गया है कि बोलते हैं ना मेजोरिटी चीज लोग, शेयर बाजार भी मोबाइल से करते हैं। बहुत सारे लोग लैपटॉप की जरूरत ही पड़ती नहीं है। सो जब से मोबाइल कॉमर्स बढ़ा है तब से डिमांड बहुत बढ़ गया है। और ग्रोइंग यूसेज ऑफ डेबिट कार्ड फॉर कैशलेस। अभी आपको एक बताता हूँ, डेबिट कार्ड भी पीछे हो गया है, डेबिट कार्ड से आगे क्रेडिट कार्ड है, और इन दोनों का 10 गुना यूपीआई ट्रांजेक्शन है। आया समझ में? एक महीने में 100 करोड़ ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई के, 100 करोड़ ट्रांजेक्शन। सो जो बोलते हैं ना भारत में 14 करोड़ 140 मिलियन, मतलब 14 करोड़ डेबिट कार्ड्स बढ़े हैं, लेकिन डेबिट कार्ड का यूसेज कम हो गया है, क्रेडिट कार्ड का बढ़ा है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड का बढ़ा है लेकिन लेस देन 1000 रुपीज का पेमेंट हो तो यूपीआई, आपका फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, क्रेड, ऐसे बहुत सारे, पेटीएम। सो अभी जो एटीएम का यूज विड्रॉल या डिपॉजिट ऑफ मनी के अलावा लोग करते ही नहीं है। चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन मोबाइल से हो जाता है, बैलेंस जानना है मोबाइल से हो जाता है। सो एटीएम में भारत में 2 लाख एटीएम्स है, सबसे ज्यादा एसबीआई के 50,000 एटीएम, लेकिन कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और दोनों से ज्यादा यूपीआई है। और लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस, अभी एक नया कंसेप्ट आया इंडिया में, सुना है? डार्क वेयरहाउस। डार्क वेयरहाउस किसको बोलते हैं? ये जेप्टो आपको 10 मिनट में डिलीवरी कैसे देता है? आपके घर के नजदीक एक भाड़े पे उसने वेयरहाउस लिया होगा या खरीदा होगा, वहां पे जैसे डीमार्ट रहता है, बट डीमार्ट में कस्टमर आते हैं, डार्क वेयरहाउस में कस्टमर नहीं आएंगे। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उनको ऑर्डर मिला, फटक से वो लोग वहीं पे पैक करके, गाड़ी वाला तैयार रहेगा, 10 मिनट में डिलीवर कर देते हैं। सो अभी जब जेप्टो स्विगी नहीं लॉन्च हुए थे, ठीक है, उसके पहले अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये लोग, अमेजन तो 2000 कुछ 5 1995 में अमेजन फॉर्म हुआ था, लेकिन बोलने का तात्पर्य यह है ये लोग सब वेयरहाउस में इन्वेस्ट कर रहे थे और आज लॉजिस्टिक्स खुद का डिलीवरी सिस्टम ये लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको 10 मिनट डिलीवरी चाहिए तो आपको उतना बोलते हैं ना कि फैसिलिटी देना पड़ेगा। उसमें भी
डार्क वेयरहाउस का प्रचलन काफी बड़ा है। क्या आपको समझ में आया? तो ये था कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ क्या है। ये मोबाइल इंटरनेट और क्विक डिलीवरी जो है 10 मिनट्स का, अभी जो अमेजन का बिलियन डे सेल या फ्लिपकार्ट का जो था वो भी पीछे हो गया। डीमार्ट का भी सेल का लिमिट आ गया, विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि जो भी आप किराना शॉप, मेडिकल शॉप्स का भी सेल कम हो गया, जनरल चीजों का, दवाइयों का भी है वेलनेस फॉरएवर। लेकिन आगे चलकर ये भी कोई ना कोई ऐप आ जाएगा जो आपको दवाई 10 मिनट में पहुंचा दे। लॉजिक समझ में आ रहा है? अभी तो जेप्टो ये सब दवाइयां नहीं देते, बाकी चीज देते, लेकिन वो भी आज नहीं तो कल लॉन्च हो जाएगा। हर रोज नवे नवे ऐप खुल रहे हैं। तो ये था फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सारे वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।